हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाने के बाद वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूरोप के उस मुल्क की शहरियत हासिल करें, नेशनलिटी हासिल करें, पासपोर्ट हासिल करें, अपनी फैमिली को भी बाद में वहाँ पर बुलाएं और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें यूरोप के किसी मुल्क में। क्योंकि दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही अमीर मुल्क है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके तीन इतने बड़े बेनिफिट्स हैं जो कि यूरोप का कोई और मुल्क नहीं देता। एक तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। वीज़ा सक्सेस रेट से मुराद ये है कि अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 90 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वीज़ा आसानी से मिल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी कोई वीज़ा फ़ीस लाखों रुपये में नहीं है, क्योंकि यूरोप के अक्सर मुल्कों में लाखों रुपए वीज़ा फ़ीस होती है। डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग यूरोप के किसी अच्छे मुल्क जा नहीं पाते और वो फिर मायूस हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो मैं आपको बताऊंगा। इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यूरोप का ये बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है। इस मुल्क में आप सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में नेशनलिटी और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और यूरोप के एक दो मुल्क ही ऐसा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप के अक्सर मुल्क अगर आप जाते हैं और वहाँ पर आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 साल से 12 साल का अरसा गुजारना होता है, उसके बाद नेशनलिटी और शहरियत मिलती है। लेकिन यूरोप के इस मुल्क की ख़ास बात यह है कि यूरोप के इस मुल्क में आपको 4 महीने के अंदर नेशनलिटी, पासपोर्ट और वहाँ की शहरियत मिल सकती है। और उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको यहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है इस मुल्क की, तो आप दुनिया के 130 कंट्रीज़ में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और दोस्तों, ये नेशनलिटी किस तरह मिलती है, इसके लिए क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़ता है, इसके लिए कौन से 3 तरीके हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि 3 ऐसे तरीके हैं जिन पे आप अमल करते हैं, उन तीनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके पे तो आप यहाँ की नेशनलिटी और शहरियत 4 महीने के अंदर हासिल कर सकते हैं। वो तीनों तरीके मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा यूरोप का मुल्क है और इसमें आपको नेशनलिटी के 3 तरीके, मैंने कहा है कि 3 तरीके हैं, 3 डिफरेंट वेज़ हैं, तो उनमें से आप कोई भी एक तरीका अडॉप्ट करते हैं तो आप यहाँ पे नेशनलिटी शहरियत ले सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा तरीका आपके लिए सूटेबल है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप जाकर 4 महीने में नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं, दोस्तों इस मुल्क का नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया यूरोप में वाक़ है। इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उसमें आता है रोमानिया आता है, उसमें अल्बानिया आता है। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया का जैसा कि मैंने बताया सबसे बड़ा एडवांटेज ये है और लोग इसीलिए वहाँ जाते हैं कि यहाँ पे जाकर जल्द से जल्द नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें और उसके बाद दुनिया के 130 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के या वीज़ा फ्री जाएँ। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया में शहरियत हासिल करने के 3 तरीके हैं और तीनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो तरीका अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट करके वहाँ की नेशनलिटी और शहरियत हासिल करें। पहला तरीका जिसके ज़रिए आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया की, वो है बाय मैरिज। बाय मैरिज यानी कि वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ की किसी खातून से, किसी लड़की से वहाँ पे आप शादी करते हैं, तो आपको तस्दीक के बाद कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, मैरिज हो गई है, उसके बाद तस्दीक हो जाती है। जो खातून है, वहाँ की जो ख़वातीन और लड़कियाँ इस चीज़ को बुरा नहीं समझती और पाकिस्तान और इंडिया के अक्सर लोग जाते हैं वहाँ पे पेपर मैरिज करते हैं। पेपर मैरिज एक तरह का मुआहदा होता है जो कि वहाँ की ख़वातीन बख़ुशी कबूल करती हैं और फिर आप जब हुकूमत में दरख्वास्त देते हैं कि हमने मैरिज कर लिया तो आपको वहाँ नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। तो पहला तरीका तो है बाय मैरिज। बाय इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर वहाँ जाकर आप कोई बिज़नेस करते हो, कोई कारोबार करते हो, कोई भी काम करते हो तो आपको वहाँ पर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है 4 महीने के अंदर। शर्त है कि आपको 2 लाख यूरो से बिज़नेस शुरू करना होगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि 2 लाख यूरो अगर हर एक के पास होते तो पाकिस्तान और इंडिया से जाते ही क्यों। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए वाला ऑप्शन मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो बिज़नेसमैन हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि किसी अच्छे मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए, यूरोप के किसी अच्छे मुल्क की नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए और उनके पास 2 लाख यूरो भी हैं, तो वो ये वाली फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और वहाँ पर 4 महीने में शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। तीसरे तरीके की तरफ आते हैं। तीसरा तरीका जिसके ज़रिए आप नेशनलिटी और शहरियत हासिल कर सकते हैं वो है वहाँ पे कोई जॉब वगैरह आप हासिल कर लेते हो। अगर जॉब वगैरह आपको मिल जाती है तो उसके बाद भी आप नेशनलिटी के लिए वहाँ दरख्वास्त दे सकते हैं। कौन कौन सी जॉब्स वहाँ ज़्यादा हैं, मुख्तसर मैं आपको बता दूँ तो आपको आइडिया हो कि आप वहाँ जाके कोई जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके मेयार के मुताबिक, आपके काम के मुताबिक, आपकी एजुकेशन के मुताबिक आपको वहाँ जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा वहाँ केमिकल इंडस्ट्रियों की जॉब है, केमिकल फैक्ट्रियाँ बेशुमार है नॉर्थ मैसेडोनिया में। तो
तो अगर आपकी कोई भी तालीम में आपने BS करा हुआ है, MS करा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, या कोई भी आपकी इंजीनियरिंग है केमिकल केमिस्ट्री से मुताल्लिक, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं है, आप एजुकेटेड नहीं है, उस सूरत में भी आप एज अ लेबर या वर्कर वहाँ काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पर जो मोटर व्हीकल की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, मोटर व्हीकल यानी कि कार और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। तो अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा करा हुआ है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी हुई है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करा हुआ है, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करी हुई है, या फिर आपको कोई हुनर आता है, कोई भी आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हवाले से काम आता है, या फिर आप एज अ लेबर और वर्कर भी काम कर सकते हैं, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मोटर व्हीकल की फैक्ट्रियों में कारें बनती है, मोटरसाइकिल बनती हैं, तो उधर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे होटल रेस्टोरेंट में बहुत जॉब है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में साल भर जॉब्स होती है। अगर आप पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उस हवाले से आपको जॉब मिल जाती है एज अ मैनेजर, एडमिन या अकाउंटेंट या कैशियर। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी होते तो फिर आपको यहाँ पे शेफ़ की जॉब मिल जाती है, कुक की जॉब मिल जाती है, वेटर की जॉब मिल जाती है, वेटर्स की जॉब मिल जाती है, रूम सर्विस की जॉब मिल जाती है, हाउसकीपिंग की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको गार्ड की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉन्ड्री में जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गेस्ट को लाने और ले आने के लिए ड्राइविंग की जॉब भी मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, आर्किटेक्चर करा हुआ है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी तालीम नहीं, लेकिन आपको हुनर आता है, आपको कोई इलेक्ट्रिकल का काम आता है, आपको कोई एज ए इलेक्ट्रिशियन काम आता है, एज ए मैकेनिकल कोई काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, आपको कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ये तीसरा तरीका है। अगर आपको जॉब मिल जाती है उस तरह में भी आप नेशनलिटी और वहाँ पे शहरियत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया में अगर आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है वहाँ पे जल्द से जल्द, तो फिर आप दुनिया के 130 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। मुल्कों में दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के नाम है जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया में तनख्वाह मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख रुपये, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 3 लाख रुपये तनख्वाह मिलती है। और दोस्तों बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो और अपना और अपनी फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ के लिए सोचें, यहाँ के लिए ट्राई करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।